आप सभी लोगों को शर्मा फैमिली की तरफ से राम राम जी। मेरा सुबह हो गया, आज देर से मैं उठी हूँ गाइस। तब मैं जा रही हूँ नीट एंड क्लीन होने। थोड़ा इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे तो दिखाएंगे जी। तो गाइस मुँह धो लिए, अब चलते हैं जी। चलते हैं मंदिर में जी। मंदिर की लाइट ऑन करते हैं। ये देखिए हमारे भगवान जी का। अब सोचते हैं थोड़ा सा फूल उठा लें। गाइस नीट एंड क्लीन होकर के देखिए जी, हम लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए और मैं भी अब जा रही हूँ पीने। और ये देखिए चाय मेरी बन गई है, गरम चाय। बेनाम बैठता नहीं है गाइस हमारे। इसका बड़ा पैकेट खरीदेंगे तो इसका नाम मिलेगा, छोटा पैकेट है ना इसीलिए इसका नाम नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये उड़द की दाल है। इसको रात भर सोख करके रखे थे, इसे धोई भी कहते हैं हम लोग। धोई का मतलब होता है गाइस जिस पे छिलके ना हो, तो हमारे यहाँ उसको धोई कहता है। ये छिलके वाली दाल है, इसलिए हम लोग उड़द की दाल कहते हैं, जो टूटी हुई रहती है। ऐसे देखिए हम सिलबट्टे पे पीस रहे हैं जी। तो गाइस दही दही बड़ा का हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दही का घोल रेडी। अब इसमें डालेंगे जीरा, नमक और काला नमक। सादा नमक काला नमक दोनों डालते हैं गैस। और ये हो गया है हमारा। और कढ़ाई हमने रख दिया है। आज दही बड़ा बनाने का मन था, इसलिए हमने दही बड़ा बनाया। आपको दिखा रही हूँ मैं। जी मेरा घोल है रेडी। और ये है हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। उड़द दाल है और इसको पेस्ट बना लिया है अच्छे से। और पेस्ट बनाने के बाद अब दिखा रहे हैं ये सही से परफेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये तैर रहा है ना। जब ये तैरेगा अच्छे से तो समझिए कि ये कढ़ाई में जाने के लिए रेडी हो गया है। और ये कढ़ाई रख लिया, गरम हो रही है इधर जी। हमने जीरा और नमक पहले से डाल दिया था, जीरा और लाल मिर्ची। अब इसे जो है हम, ये हमारा घोल हो गया रेडी। हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं, क्योंकि अगर इसे वाइट दिखना है तो इसमें आप जीरा और नमक स्किप कर सकते हैं। और हम जो है अपने देसी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हमने सारा चीज़ डाल दिया है। और ये जो है आप देख रहे हैं जो वाइट वाइट नहीं दिख पा रहा है, तो ये छिलके वाली दाल है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा काला काला दिख रहा है। अब चलते हैं बनाने जी। तो गाइस ये देखिए दूध लाने में थकावट हमको कैसे होती है। दूध वाला दूध लाया, दूध वाले से दूध ला के बहुत थकावट हो रही है। ये देखिए भग के जा रही हैं ये। तो गाइस ये देखिए हमने डाल दिया है अपना दही बड़ा। और अच्छी चीज़ें कुछ बनाती हूँ तो मेरा बेटा उसी दिन जाने के लिए रहता है और मेरा दिमाग खराब रहता है। मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा गाइस मैं क्या करूँ, मेरा किस्मत कुछ खराब है गाइस। किस्मत खराब नहीं है, ये अच्छी है बात है। ईश्वर का आशीर्वाद है और जा रहे हैं ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए ही। इनका काम सफल हो जाए। हैप्पी जर्नी। ठीक है, बच्चा मेरा चला गया क्योंकि उसे जाना था कुछ काम के लिए। बाकी हमेशा मेरे साथ रहता है और मैं उसकी सेवा किया करती हूँ और सब चीज़ अच्छी है। और ये जो मैं आज बना रही हूँ तो मेरा बेटा कहा था कि ले जाएंगे तो मंदिर में चढ़ाएंगे, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं था, इस वजह से वो जो है नहीं जा पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आज हम कान्हा जी को ही अपने उसी से चढ़वाते हैं ज़्यादातर, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी। तो मेरा बेटा जाते जाते कह के गया है कि मम्मी आप जो है पहले कान्हा जी के यहाँ और काल भैरव मंदिर में काल भैरव बाबा के पास रख दीजिएगा। तब मैं जा रही हूँ और चाप स्टिक अपनी बेटी का मैं यूज करूँगी।
जिससे कि इसमें थोड़ा सा होल करने से, देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे छोटा 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 होल जब हो जाता है तो उससे खराब भी नहीं होता। और ये बात पूरा तो गाइस दूध भी मेरा जाने जाने से बच गया है, वरना वो जाता नहीं है। वैसे हमने आपको एक बात बताने के लिए भी मैं सोची थी कि बताऊंगी ज़रूर, कभी भी जब भी मौका मिलेगा तब काम करूंगी। तो ये जो हम चढ़ाते हैं, ये औरतें जो होती हैं, जिनको गृहिणी कहा जाता है, जिनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, यह एक साधारण औरत के नाम पे ही आप हमें जज कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं जी। तो हम गृहिणी होते हैं, पता नहीं इस घर के हम ऋणी होते हैं या घर वाले ऋणी होते हैं, इसका तो ज्ञान नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से अनजान है। पर हाँ, हमारी पूजा, हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारा भक्ति और हमारी शक्ति, सब हम परमात्मा की दी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं। अब उठते हैं तो कभी भी हमको नहीं लगता है कि, तो गाइस हम कह रहे थे आप सभी लोगों से कि हम किसके ऋणी होते हैं। हम पूजा नहीं कर पाते हैं, हम भजन तो गा लेते हैं, भजन तो हम काम करते करते गा लेते हैं, कथा भी काम करते करते सुन लेते हैं। और उसको जहाँ तक सुनने का विचार है तो हम लोग सुनते सुनते एक चीज़ जरूर सीखे कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, पर ये हमारी एकदम मतलब जो कहता है मूर्खतापूर्ण बातें हैं वो है। टाइम सबके पास होता है। अगर हम सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं 4 बजे के करीब, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर थोड़ा हो जाता है लेट, क्योंकि आज थोड़ा आधुनिक ज़माना आ गया है, तो उसके हिसाब से लोग लेट उठते हैं। और परिवार अगर हमारा इकट्ठा है तो हम उन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि अकेले हम कभी कुछ कर नहीं पाते हैं लाइफ में। उन्हीं के हिसाब से सारा चीज़ हमारा होता रहता है। तो हमारा अग्निदेव को प्रज्वलित करना, पर डे प्रणाम करना, अग्निदेव हुए, अन्नपूर्णा माता हुई, जल देवता हुए, सूर्य देवता हुए, पवन देव हुए, और ऐसे सारी कितनी ऐसी चीज़ें हैं। और कभी भी उठते हुए एक स्त्री कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। हमें नहीं लगता है कि स्त्रियां अपने बारे में सोचती हैं, बहुत कम ही हैं। हाँ, जो ड्यूटी वाले हैं उनकी मैं बात नहीं करें, क्योंकि उनको ड्यूटी घर से निकलना है तो वो अपने बारे में ही सोचेंगे। हमारे जैसे जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं वो घर में ही काम अपना करते हैं, और भोजन उसी समय पाते हैं जब हमारे घर के सारे जो बड़े हैं, बच्चे हैं या ड्यूटी वाले हैं, अगर वो कर लेते हैं तो ही हम भोजन पाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम तपस्या भी करते हैं। उठते हैं, कभी चाय पी लिया तो पी लिया, वरना वो भी नहीं। करते करते टाइम कैसे बीत जाता है ये नहीं समझ में आता। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम उन्हीं संतों महात्माओं में, जो संत अपने लिए कभी नहीं जीते हैं, महात्मा कभी अपने लिए नहीं जीता है, परमपिता परमेश्वर के आदेश मान के वो सभी देवी देवता परमात्मा के रूप में ही विराजमान है हमारे पास, जिनको हम शायद बच्चा समझ लेते हैं, घर के सदस्य समझ लेते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं। पर हमें लगता है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो गाइस हम वो सारी चीज़ें बखूबी निभाते हैं और बहुत खुश भी जाते हैं। और हमें अपने हाउस वाइफ होना, गृहिणी होना, औरत होना, इन सारी चीज़ों पे नाज है, क्योंकि हम भारत की नारी हैं और हम अपना कर्म अच्छे से जानते हैं। अगर हम जननी हो सकते हैं अपने संतान की, तो कर्म भी इतना अच्छा करो ताकि हम मरते मर जाए, जब मरे तो संसार मुझे याद करे, हंस के याद करे, हमारी अच्छाइयों को याद करे। ऐसा नहीं एक जीवन भी मिला, उसमें परमात्मा को भी याद नहीं किया, संसारिक कोई कर्म भी नहीं किया, और कीड़े मकोड़े जैसे मर गए। 2 दिन तो जानवरों को भी हम अगर पालते हैं तो याद बनी रहती है। तो इंसानों को थोड़ा सा, क्योंकि परमात्मा इतना सुंदर आशीर्वाद हमें दे रखे हैं, तो उन आशीर्वाद के साथ जो है हम लोगों को जीना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। हम हाँ कहते हैं कि तपस्या तपस्या तो है ना, हम हमारी तपस्या यही है। और सोच, सोच में तो और कुछ चीज़ें आ ही नहीं सकती। क्या हम सोच सकते हैं? बस हमारे बच्चे खा लें, हमारा पति खा ले, कोई अगर उसमें कोई बीच में आ भी जाता है तो बस खा ले, खा के जाए हमारे दरवाजे से, क्योंकि आशीर्वाद है ये परमात्मा का, उसने दिया है। अगर
वो हमें इतना दे सकता है, हमें खिला सकता है, हमारे बारे में सोच सकता है। हाँ, मेरे पास एक देवता नहीं अभी विराजमान है, बाकी सारे देवताएं हैं। मेरे बाल रूप कान्हा अभी हमारे घर में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बाल रूप वाले सभी बड़े बड़े हो चुके हैं। तो बाल रूप का दर्शन भी हम कभी कभी अपने घर मायके में फोन करके कर लेते हैं। देखिए जी, दूध हो गया है मेरा, दूसरा बता दें, एक बॉयल आ जाए और चलते हैं। ऐसा मेरा एक निकल चुका है। मैंने गई बहुत दिनों से मन कर रहा था मेरा, मैं दही बड़ा बनाऊंगी, अपने परिवार को खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, परमात्मा को भी, पहले तो परमात्मा को भी भोग लगाऊंगी। गलती हो गई मेरे से, जो निकल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ही बसा हुआ है ना। हमारा भगवान कहीं दूर नहीं है, मुझे कहीं देश विदेश मंदिर मस्जिद कहीं भी नहीं जाए, हमारे अंदर ही है वो। अगर वो नहीं है तो फिर हमारा तो ये शरीर भी कोई नहीं स्वीकारेगा, इसे तुरंत निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। इस बात का अक्सर हमें भान नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम लोगों को है, याद है, ईश्वरी कृपा है, जो ये हर पल याद रहता है कि ये मेरा नहीं है, जिसका दिया है उसी का है। वो जब चाहे अपना ले ले इस किराए के मकान, तो कब ध्वस्त होना पड़ेगा नहीं पता है। तो देखिए जी, आपको मैं दिखाऊंगी अंदर से। एक बार और मैंने डाल लिया अपना दही बड़ा, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। मेरे कान्हा जी को स्वीकार है कि नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर जिस रूप में भी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। सभी लोग विराजमान हैं, क्योंकि हम लोगों के मंदिरों में हर रूप की ही पूजा होती है, क्योंकि परिवार में अनेकों तरह के लोग होते हैं। बाल रूप भी है परिवार में, बड़ा भी है, योगी तपी, जो लोग घर से निकल रहे हैं सुबह एक बार भोजन करके, और तभी तो है। हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं अपने परिवार के अंदर। अयोध्या बनाएंगे तो अयोध्या बनेगा, लंका बनाएंगे तो लंका बनेगा। बनाना तो अपने हाथ में है। ये दिखाते हैं आपको हम अपना दही बड़ा। ये देखिए, हमने डिप कर दिया है जी, अच्छे से डिप हो गया है ये। अब जगदम्बा घर में दिया न बारी अली है, जगतारण घर में दिया न हीरे दियन के भाग बड़ा सुंदर, हीरे दियन माँ के भाग बड़ा सुंदर, मैया की आरती उतारी लिए, जगदम्बा घर में दिया ना बारी लिए, जगदम्बा घर में दिया ना। तो गाइस, ये मेरा दही बड़ा है और मैं खा रही हूँ। इस पर मत फोकस करके अभी। तो मैं बनाने वाला कभी भी अच्छे से नहीं देखे खाता है, पर बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप मुझे बताएंगे कि कैसा बना है। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में फिर से एक बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नए नए जो चीज़ें हैं, जो देसी आइटम हमारे हैं, वो ज़रूर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ ही नए ब्लॉग में मिलेंगे जी, तब तक के लिए राम।